पाठ 2। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, स्वर, मात्राएं, व्यंजन। आओ सीखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के दो प्रकार, स्वर, व्यंजन। दोनों में अंतर। स्वरों का प्रयोग, स्वरों के मूल रूप और उनका मात्रा रूप। शिमला, गुलाब, रेलगाड़ी। आप दिन भर में न जाने कितने शब्द बोलते हैं। प्रत्येक शब्द में कई वर्णों का मेल होता है, जैसे शिमला, श जोड़ ई, जोड़ म, जोड़ आ, जोड़ ल, जोड़ आ। गुलाब, ग जोड़ ऊ, जोड़ ल, जोड़ आ, जोड़ ब, जोड़ अ। रेलगाड़ी, र जोड़ ए, जोड़ ल, जोड़ अ, जोड़ ग, जोड़ आ, जोड़ र, जोड़ ई। बच्चों, आपने पीछे अपना नाम, अपने सहपाठी का नाम और अपने प्रिय मित्र का नाम लिखा। ये सभी नाम शब्द ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इनके अलावा अ, अनुस्वर। अनुस्वर बोलते समय हवा नाक से निकलती है। इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे बिंदी, गंदा, झंडा आदि। अ, अनुस्वर। अनुनासिक बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे आंख, दांत आदि। अह, विसर्ग। विसर्ग बोलते समय ह की ध्वनि निकलती है। यह मूल्यतः संस्कृत शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे पुनः, अतः आदि। विदेशी ध्वनियां। आ, यह आ और ओ, यह आ और ओ के बीच की आवाज है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। ज, फ आवाजें उर्दू और फारसी की ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग हिंदी में अपनाए गए शब्दों में होता है, जैसे जमीन, नजर, जरूरत, फनकार, फर्श, बर्फ आदि। स्वरों का प्रयोग। हर स्वर की अपनी अलग ध्वनि होती है। स्वरों का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला स्वरों के मूल रूप में, दूसरा मात्रा के रूप में। पहला स्वरों के मूल रूप में। अ, अमर, अचकन। आ, आम,
आज, ई इनाम, इमली, ई ईट, ईख, उ उल्लू, उबटन, ऊ ऊपर, उन, री ऋतु, ऋषि, ए एक, एड़ी, ए ऐसा, ऐनक, ओ ओस, ओम, औ और, औलाद। दूसरा, मात्रा के रूप में स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ प्रयोग, शब्द प्रयोग। अ कोई मात्रा नहीं, हर व्यंजन के साथ, मन, मटर। आ की मात्रा, म माल, माला। ई की मात्रा, म जोड़, ई की मात्रा, मी मिल, मिठाई। ई की मात्रा, म जोड़, ई की मात्रा, मी मीरा, मीनार। ऊ की मात्रा, म जोड़, ऊ की मात्रा, मुंह, मुख, मुगल। ओ की मात्रा, म जोड़, ओ की मात्रा, मुंह, मुख, मूरत। री की मात्रा, म जोड़, री की मात्रा, मृ मृदा, मृग। ए की मात्रा, म जोड़, ए की मात्रा, में मेला, मेहमान। ए की मात्रा, म जोड़, ए की मात्रा, में मेला, मैदान। ओ की मात्रा, म जोड़, ओ की मात्रा, मोल, मोरनी। औ की मात्रा, म जोड़, औ की मात्रा, मौका। आपने देखा कि एक ही व्यंजन के साथ अलग अलग स्वर जोड़ने पर उसी व्यंजन की अलग आवाजें आती है। बिना किसी स्वर के व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, क्यारी। हिंदी भाषा में मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। अ की ध्वनि हर व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ी होती है। हर स्वर की आवाज व्यंजन के साथ अलग अलग रूप में लिखी जाती है। व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ स्वरों का यह रूप ही स्वर की मात्रा होती है। इस प्रकार स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन दिए गए वाक्य की प्रत्येक शब्द के रूप के वर्ण से आप व्यंजन के वर्ण को जान सकते हैं। जैसे कुछ चीजें टूटी तो पता चला। कुछ, क वर्ग, चीजें, च वर्ग, टूटी, ट वर्ग, तो, त वर्ग, पता चला, प वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, ण, ट, थ, ड, ध, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये सभी मूल व्यंजन हैं।
इस प्रकार जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अन्य व्यंजन ड़ और ढ से दो ध्वनि और निकलती है, ड़ ढ। द सड़क, लड़ाई, झाड़ू, ढ बढ़ना, चढ़ना, पढ़ना। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं, जैसे श, क जोड़ श, क्षत्रिय, रक्षक, शिक्षा, त्र त जोड़ र, मित्र, पत्र, चरित्र, ज्ञ ज अण, विज्ञान, ज्ञानी, आज्ञा, श्र श जोड़ र, श्रम, श्रीमान, श्रमिक। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। जिस प्रकार माला की मोतियों को निश्चित क्रम में पिरोया जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला के वर्णों को निश्चित क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। हम जानते हैं कि वर्णों के सही और सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। किसी शब्द के संयोजन को वर्णमाला में अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। जैसे कलश, क जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ श जोड़ अ। शिक्षक, श जोड़ ई जोड़ क जोड़ श जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। गमला, गमला, ग जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ आ। वर्ण विच्छेद, इस प्रकार व्यंजन से स्वर अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण देखें। भारत, भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ अ। आंगन, आंग जोड़ ग जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। खिड़की, ख जोड़ ई जोड़ ड़ जोड़ अ जोड़ क जोड़ ई। चिड़िया, च जोड़ ई जोड़ ड़ जोड़ ई जोड़ य जोड़ आ। चम्मच, च जोड़ अ जोड़ म जोड़ म जोड़ अ जोड़ च जोड़ अ। पुस्तक, प जोड़ उ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। पेड़, प जोड़ ए जोड़ ड जोड़ अ। दरवाजा, द जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ व जोड़ आ जोड़
ज जोड़ आ अध्यापक। अ जोड़ ध जोड़ य जोड़ आ जोड़ प जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, स्वर के मूल रूप में और मात्रा के रूप में। स्वरों को बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है।